ये कहानी बनी इसराइल की एक बदकार औरत की है जिसे अल्लाह ने बेपना हुस्न व जमाल अता किया था। वह अपनी खूबसूरती का गलत इस्तेमाल करती और शहर के उमरा उसके महल में आते थे। वह इस बदकारी से इतनी मालदार हो गई कि उसने एक शानदार महल और तख्त बनवाया जहां वह रोजाना बन ठन कर बैठती थी। एक दिन करीब की बस्ती का एक निहायत नेक और इबादत गुजार नौजवान वहां से गुजरा। अचानक उसकी नजर उस औरत पर पड़ी और उसका हुस्न उसके दिल और दिमाग में नक्श हो गया। वह जितना इस ख्याल को निकालने की कोशिश करता उतना ही उसका दिल उलझता। जिक्र, तिलावत, रोजे और इबादत के बावजूद वह औरत उसके ख्यालात से महव न हो सकी। आखिरकार उसने फैसला किया कि जब इस ख्याल से छुटकारा मुमकिन नहीं तो क्यों न हकीकत में उसके पास जाकर देख ले। नौजवान ने अपना कुछ सामान बेचकर इतने पैसे इकट्ठे किए जितने में वह औरत अपना वक्त फरोख्त करती थी। वह उसके महल में पहुंचा, पैसे दिए और उसके साथ तख्त पर बैठ गया। मगर जैसे ही वह बातचीत करने लगा उसके दिल में अल्लाह का खौफ जागा। उसने सोचा कि वह जो सारी जिंदगी इबादत गुजार रहा, आज अल्लाह उसे एक बदकार औरत के साथ देख रहे हैं। ये ख्याल आते ही उस पर लर्जा तारी हो गया। औरत ने हैरत से पूछा कि वह क्यों कांप रहा है, मगर वह कोई जवाब न दे सका। उसने पैसे छोड़े और वहां से चला गया। इस मामूली मुलाकात ने उस औरत के दिल में इनकलाब बर्पा कर दिया। उसने सोचा कि वह नौजवान जो कभी गुनाह में मुलविस न हुआ, अल्लाह के खौफ से कांप उठा, जबकि वह खुद तो दिन रात गुनाह करती रही। उस पर शदीद नदामत तारी हुई और उसने फैसला किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर दरियाफ्त करे कि क्या उसके लिए भी तौबा की गुंजाइश है। जब वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो वह बनी इसराइल को वाज फरमा रहे थे। उसने एक शख्स के जरिए पैगाम भिजवाया कि वह हजरत मूसा से मिलना चाहती है। लेकिन जैसे ही हजरत मूसा ने उसका नाम सुना, वह गजबनाक हो गए और फरमाया कि वह उससे नहीं मिल सकते। यह सुनकर वह औरत मजीद दिल गिरफ्ता हो गई। वह सोचने लगी कि अल्लाह तो पहले ही उससे नाराज थे, अब अल्लाह के नबी ने भी उसे रद्द कर दिया। मायूसी में वह अपने घर वापस आई, दरवाजा बंद किया और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई। सारी रात रोकर अपने गुनाहों की माफी मांगती रही। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह इस जगह को छोड़ देगी, क्योंकि उसके माजी की वजह से लोग उसे गुनाह पर मजबूर करते रहेंगे। वह सोचने लगी कि कहां जाए। तब उसे वही नेक नौजवान याद आया जिसने अल्लाह के खौफ से उसे छोड़ दिया था। उसने सोचा कि अगर वह उसकी खादिमा बनकर रहे तो शायद वह निकाह में कबूल कर ले और वह एक पाकीज़ा जिंदगी गुजार सके। वह उस नौजवान की बस्ती पहुंची और उसके घर जाकर इंतजार करने लगी। जब नौजवान बाहर निकला और उसे देखा तो उस पर खौफ तारी हो गया। उसे अपनी कमजोरी का वह लम्हा याद आया जब वह उस औरत के महल में गया था। वह डर गया कि कहीं ये दोबारा उसके ईमान को न आजमा ले। उस पर इतना शदीद खौफ तारी हुआ कि वह वहीं गिरकर दम तोड़ गया। उसके अहले खाना और वह औरत शदीद सदमे में थे। 3 दिन बाद औरत ने उनके घर वालों को अपनी नीयत बताई। उन्होंने कहा कि अब वह नौजवान तो इस दुनिया से जा चुका, मगर उसका एक भाई है। अगर वह निकाह पर राजी हो तो वह उससे शादी कर सकती है। जब उसके भाई को मालूम हुआ तो उसने कहा कि अगर वह सच्ची तौबा कर चुकी है तो वह उसे निकाह में कबूल कर लेगा। चुनांचे उनका निकाह हो गया और अल्लाह ने उस औरत को 7 बेटे अता किए जो सब के सब बनी इसराइल के वली बने। वही औरत जो अपनी बदकारी के लिए मशहूर थी, अल्लाह की रहमत से वलियों की मां बन गई। अल्लाह की मगफिरत की कोई हद नहीं, वह जिसे चाहे हिदायत दे सकता।